राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया हैं, आपका आशीर्वाद है आप सब लोगों का। अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो हैं जनाब राहुल यादव। देखिए, बड़े मासूम हैं, युवा हैं और समाजवादी पार्टी के होनहार कर्णधार भी हैं। माय डियर ब्रो, मिस्टर राहुल यादव जसराना विधानसभा जेड़ाझाल नाम का एक गांव है, वहाँ से एका करके एक नगर पंचायत नहीं बनी है, वहाँ से ये इतनी कम उम्र में और इतना बड़े काम करने जा रहे हैं कि मैं बता दूं आपको, एका नगर पंचायत के चुनाव में आप ताल ठोक रहे हैं और वो भी ऐसे नहीं, बड़ी दमखम के साथ। तो माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में जनाब युवा राहुल से आज हम आपको मालूमात कराते हैं कि ये किस तरीके से अपने कैरियर को आगे डेवलप करेंगे। मिस्टर राहुल जी, अगर आप कहें तो मैं आपसे दो बातें कर लूँ। जी राहुल जी, आप किस पार्टी से राजनीति करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शिवा राठौर जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप मेरी सर्जरी, आप मेरी ज़मीन पर गांव जेड़ा पहुँचे, आपका इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मुझे इस काबिल समझा कि जी मैं एक इंटरव्यू देने लायक आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं तो आपका नाम सुना है काफ़ी और आपकी चर्चाएं भी मैंने काफ़ी सुनी हैं। तो मैं तो एक ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आपने इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल किया। राहुल जी, मेरे अभी दूध के दांत नहीं जमे, अभी मैं बच्चा हूँ। नहीं, ऐसा आप तो कुछ बहुत नहीं योग्य हैं आप नेताजी। हमारे जैसे लोग आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, आप योग्य हैं। सर, मैं आप वरिष्ठ पत्रकारों में से माने जाते हैं। मैंने आपका जादू तो नहीं सुना है, लेकिन इतना है कि आपने कई लोगों के होश ख़राब कर दिए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन आप पूछोगे तो कुछ जवाब दे सकता हूँ। चलिए, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या फ़र्क है? सर, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ जी कि माननीय नेताजी का इलाज मेदंता हॉस्पिटल गुड़गांव में चल रहा है, वो सबसे पहले स्वस्थ हों। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि स्वस्थ होकर जितना जल्द से जल्द हों वो वापस आएँ। और अब मैं बात करता हूँ आपकी सवाल जो आपने किया है। देखिए, बीजेपी की अगर आप बात करते हैं इस समय, तो बीजेपी ने इतनी अर्थव्यवस्था ख़राब कर दी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप सबसे पहले युवाओं के ऊपर जाइए, युवाओं के ऊपर जाकर देखिए, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। पकौड़े तल रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा। बेरोज़गार हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं निकल रही हैं, बड़ी समस्या है उनके प्रति। वो लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? कोई खेती में लगा हुआ है, अपना पेट पाल रहे हैं इस टाइम। और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार की, तो जब अखिलेश जी थे तो लैपटॉप वितरण किए उन्होंने, युवाओं को जगाने का ऐसा सिस्टम बना दिया उन्होंने, जो इस फील्ड में गए वो लोग तरक्की करते गए। और कन्याधन, विद्याधन उन्होंने बांटा, और भी मेट्रो चलवाई, आपने देखा होगा लखनऊ में। ये समाजवादी हाईवे भी बनवाए हैं, जहां आपने देखा होगा लखनऊ यमुना एक्सप्रेस भी बनवाया था, लखनऊ एक्सप्रेस भी बनवाया। बहुत कुछ किया है समाजवादी पार्टी की, जितनी आपको मैं गिना सकता हूं वो बहुत कम है। और बात करते हैं बीजेपी की, तो आप किसी भी रोड पे चले जाइए, कहीं भी देखिए, कहीं ऐसा एक रोड नहीं है जिसपे कि आपको दोची ना लगे। ऐसा रोड नहीं है कहीं भी। आप जो समाजवादी पार्टी में जो बने हुए थे रोड, उन्हीं पे आप चल के देखोगे तो आपको पानी नहीं हिलेगा। ऐसे रोड अभी भी हैं, लेकिन आप बीजेपी की बात करें तो कहीं भी ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जहाँ पे आपको जहाँ आप देखें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। रोड खराब पड़ी हैं, हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्था नहीं है। और बात करते हैं हम अपनी नगर पंचायत की बात करें आपको, तो लोग परेशान हैं। आपने देखा था कुछ दिन पहले ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उससे पहले कितने लोग परेशान थे, लाठी ले लेके घूम रहे थे, खेतों में पहुंच रहे हैं,
देख रहे हैं, सोने का समय नहीं मिल रहा उन्हें, रात को गाय वगैरह, हम गाय को मारना गलत बात है, लेकिन गायों के लिए ऐसी व्यवस्था तो की जाए, गौशाला वगैरह बनाया जाए जिससे लगे कि गायों को सुरक्षित रखा सके, उन्हें समय पे उनको चारा मिलता रहे, ये सब चीज़ें। तो इन्होंने कोई व्यवस्था अच्छी नहीं की हुई है। आज की डेट में समाजवादी पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आती तो हो सकता है कि बहुत कुछ वो देखने को मिलता। आपने 5 साल पहले अखिलेश जी का आपने देखा ही है, रोड से लेके हाईवे तक बनवाए उन्होंने, बहुत अच्छे कार्य किए। और अब देखते हैं, वही 5 साल तो हमें काटनी है, जैसे भी चाहें वो से काटने की कोशिश करेंगे। राजनीति में जाके आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मैं शुरू से ही चाहता था, मैं तो अभी ज़्यादा उम्र तो नहीं है मेरी, लेकिन मैं समाज सेवा चाहता था शुरू से ही कि लोगों के पीछे जाऊं, और ये मेरा जुनून रहा है शुरू से। ये जुनून रहा है कि लोगों के पीछे उनकी भावनाएं देखूं और उन लोगों से रूबरू हूं और देखूं क्या मुझे जितना जहां तक हो तो समाज सेवा करने का इतना मौका मिले कि उन लोगों के पीछे मैं हमेशा बना रहूं, एक तालमेल बना रहे, मैं उनकी सेवाएं करता रहूं। और बस यही मैं ऊपर वाले से आशीर्वाद चाहता हूं कि उनकी हमेशा सदैव सेवा करता रहूं, और यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने शिवा राठौड़ को बड़े धैर्य और संयम के साथ आपने सवाल का जवाब दिया। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू मिस्टर राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।